Hello students, good morning. How are you my dears? Class 10th and topic is paragraph writing. In previous class we have taught some paragraphs. Mahatma Gandhi, the biography of Mahatma Gandhi, an accident, my favorite teacher, terrorism, etc. ये कुछ आपको आतंकवाद, महात्मा गांधी, ये आपको कुछ यहाँ पैराग्राफ लिखवाए जा चुके हैं, कंप्लीट किए जा चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक दैट इज साइंस ए बोन और कर्स. विज्ञान एक वरदान या अभिशाप. विज्ञान में दोनों ही गुण हैं. साइंस हैज बोथ क्वालिटीज, गुड एंड इविल. वी विल डिस्कस बोथ क्वालिटीज ऑफ साइंस, बट वी विल डिस्कस मोर about the goodness of science. We will discuss a little about the evilness of science. विज्ञान के जो अच्छे कार्य हैं, अच्छाइयाँ हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके कुछ कमियाँ हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. Because every coin has two aspects, डार्क साइड एंड लाइट साइड. लेकिन विज्ञान का लाइट साइड अधिक है, डार्क साइड कम है. विज्ञान ने मानव जीवन को कंफर्टेबल बना दिया है. साइंस हैज मेड ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड इजी, बट इट हैज मेड आवर लाइफ इरिटेटेड. वी आर नॉट इन पीस इन टूडेज लाइफ. We have so many things, but we do not have peace of mind. This is the shortcoming of man's shortcoming of science. प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान की ये प्रमुख कमी है. चलते हैं साइंस के ऊपर, हम यहाँ बात करते हैं. सबसे पहले टुडे is the age of science. Today is the age of science. Science has a great power. It has both qualities, good and evil. Dear students, we will translate these sentences into Hindi. विज्ञान में दोनों ही गुण होते हैं, अच्छे व बुरे. बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया जा चुका है, लेकिन यहाँ ये भी है कि इन चीज़ों का आविष्कार करते हुए भी साइंस ने ऐसी चीज़ों का भी आविष्कार किया है जो मानव जाति के लिए खतरा है. ये विज्ञान का एक सबसे बड़ी कमी है कि आप वी डू नॉट गेट द पीस ऑफ माइंड. वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड that is on the war. हम युद्ध जैसे संसार में यहाँ जी रहे हैं, खतरे में जी रहे हैं. चलते हैं आगे, यहाँ देखते हैं. टुडे आज इज द एज ऑफ साइंस. विज्ञान का युग है. साइंस हैज़ ए ग्रेट पावर. विज्ञान हैज़ रखता है ए ग्रेट पावर, माने बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति.
प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है, ये लाइन आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते। यू कैन राइट द सेंटेंस लाइक द वे देयर इज ए ग्रेट पावर इन साइंस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इट हैज बोथ क्वालिटीज, विज्ञान में दोनों ही गुण हैं, गुड एंड इविल, अच्छे व बुरे। टुडे many things have been invented in communication technology, television, radio, telephone, mobile, fax, etc. have been invented. टुडे आज मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैव बीन इन्वेंटेड, आविष्कृत की जा चुकी हैं, इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि सूचना का आदान प्रदान, और वो भी तकनीकी माध्यम से। पहले सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता था वो पत्रों के माध्यम से, और वो भी व्यक्तिगत रूप से कोई किसी व्यक्ति को भेजते थे। लेकिन आज यहाँ व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, आप टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मैसेज सिस्टम SMS और आपका ईमेल के माध्यम से भी सूचना भेज सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉलिंग करते हुए भी आप किसी व्यक्ति से, अपने किसी रिलेटिव से रूबरू हो सकते हैं। तो ये सब किसका कमाल है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का। हैव बीन इन्वेंटेड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, ETC मोबाइल, फैक्स, ईमेल, ETC इत्यादि हैव बीन इन्वेंटेड, आविष्कृत की जा चुकी हैं। इन मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में, एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी, CT स्कैन, ETC have also been invented। इन मेडिकल, चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे मशीन, एक्सरे यंत्र, एक्स किरणों वाला यंत्र, वैसे आप इसका विशेष हिंदी ना करें तो बेटर है। एक्स रे मीन्स होता है किरण और मशीन मीन्स होता है यंत्र, एक्सरे मशीन ही बोलेंगे तो बेटर है। प्लास्टिक सर्जरी और CT स्कैन। CT स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी।
सीटी स्कैन को क्या कहते हैं? कंप्यूटर टोमोग्राफी। ईटीसी इत्यादि हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड, इनका भी आविष्कार किया जा चुका है। ओके डियर्स, ये सब किस में है? मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द होल वर्ल्ड rejoiced when Thomas Alva Edison द होल वर्ल्ड, पूरे संसार ने, रिजॉइस्ड माने खुशियां मनाई, व्हेन थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? बल्ब का आविष्कार किया। तो पूरे संसार ने क्या मनाई थी? खुशियां मनाई थी। साइंस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ a curse at the same time। साइंस विज्ञान ने हैज प्रूव्ड सिद्ध किया है, इटसेल्फ माने स्वयं को, एक कर्स माने एक अभिशाप, एट द सेम टाइम एक ही समय पर। जिस समय पर विज्ञान एक वरदान सिद्ध हुआ है, उसी समय पर विज्ञान एक अभिशाप भी सिद्ध हुआ है। इट हैज मेड ह्यूमन लाइफ comfortable, but today many mortal weapons have been discovered, many mortal weapons have been discovered as guns, atom bombs, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, etc। चलिए, वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज। इट हैज़ मेड, इसने, विज्ञान ने, हैज़ मेड बना दिया है, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन को, कंफर्टेबल माने आरामदायक, बट टुडे लेकिन आज, मैनी मॉर्टल वेपन्स, बहुत से घातक हथियार, वेपन्स और लिखना है आपको, वेपन्स, WEAPONS, सॉरी फॉर दैट, मॉर्टल weapons have been invented as
बहुत से घातक हथियारों का आविष्कार किया जा चुका है। टुडे, लेकिन आज, मैनी बहुत से, मॉर्टल मीन्स घातक, वेपन्स मीन्स हथियार, हैव बीन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड नहीं तो एक शब्द आता है डिस्कवर्ड, वो भी लिख सकते हो यहाँ। हर जगह पर हम इन्वेंट और डिस्कवर्ड नहीं लिख सकते। इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों में फ़र्क होता है। इन्वेंशन वो होता है जो पहले नहीं किया जा चुका हो, जो नया बनाया गया है उसको इन्वेंशन कहते हैं। लेकिन पहले से ही जो कुछ मौजूद होता है उसको हम यदि निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, खोज निकालते हैं, वो क्या कहलाता है? डिस्कवरी कहलाता है। जिनका हमने कहीं ना कहीं बुक्स में, ग्रंथों में, स्तंभ लेखों में जिन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था या पहले वो चीज़ें थीं और अब उनको हम चाहे आविष्कार ही कर रहे हैं, उसको हम डिस्कवरी शब्द बोलेंगे। लेकिन यदि पहले जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था और कुछ नया हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंशन बोलेंगे, आविष्कार बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो इन्वेंट, हैव बीन इन्वेंटेड या हैव बीन डिस्कवर्ड। एज जैसे कि गन्स, बंदूक, एटम बम्स। एटम बम्स मीन्स होता है अणु बम या परमाणु बम, एक ही बात है। एटम मीन्स अणु भी होता है, परमाणु भी होता है, कुछ भी कह लीजिए। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। हाइड्रोजन बम्स ईटीसी। साइंस हैज शेकन मैन्स फेथ इन गॉड। साइंस हैज शेकन, विज्ञान ने कम किया है, मैन्स फेथ, इंसान का, आदमी का विश्वास, इन गॉड मीन्स भगवान में। भगवान में विज्ञान ने इंसान के विश्वास को कम किया है, डिगाया है। डियर स्टूडेंट्स, SHAKE, शेक, शेक मीन्स हिलाना, डिगाना। हाथ मिलाने के लिए शेक का प्रयोग करते हैं। यदि आप किसी को मना कर रहे हो गर्दन ला करके भी, तो भी किसका प्रयोग करते हैं? शेक का। नो, बोल नहीं रहे हो लेकिन आप गर्दन लाकर मना कर रहे हो तो शेक का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप गर्दन लाकर हाँ कर रहे हो तो उसके लिए एक शब्द आता है नॉड, NOD। नॉड मीन्स गर्दन को या हाँ में सिर हिलाना कहलाता है, NOD। चलते हैं। शेकन मैन्स फेथ इन गॉड, भगवान में इंसान के विश्वास को डिगाया है। किसने? विज्ञान ने। साइंस हैज गिवन ए ग्रेट पावर in man's hand it depends on him if he uses or misuses it। साइंस हैज गिवन, विज्ञान ने दिया है एक ग्रेट पावर, एक बहुत बड़ी ताकत, इन मैन्स हैंड, इंसान के हाथ में। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन हिम, उस पर किस पर? इंसान पर। इफ़ ही यूजेज, की वह इस उपयोग करे, और मिस यूजेज या दुरुपयोग करे, इट माने इसका। इसका किसका? विज्ञान का। यहाँ यही बात बताई गई है कि इस विज्ञान ने मानव के हाथ में बहुत बड़ी ताकत दी है। अब ये तो इंसान के ऊपर है कि वह इसका उपयोग करे या दुरुपयोग। चलिए, इन शॉर्ट, संक्षेप में, साइंस इज
ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। विज्ञान, संक्षेप में बात करते हैं तो विज्ञान एक गुड सर्वेंट, अच्छा सेवक है, बट बैड मास्टर, लेकिन बुरा स्वामी है, बुरा मालिक है। विज्ञान को हम जब तक हमारा सेवक बना के रखते हैं तब तक ही विज्ञान सही है, ठीक है, उचित है और हम उसका विज्ञान की चीज़ों का अच्छे से लाभ ले सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यदि विज्ञान हमारा मालिक बन जाए तो ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। चलिए, लेट अस बिगिन अगेन द ट्रांसलेशन ऑफ होल पैराग्राफ। टुडे इज द एज ऑफ साइंस। यहाँ दो चीज़ें हैं, वरदान या अभिशाप। तो पहले हमने कुछ पंक्तियों में यहाँ तक वरदान के बारे में लिखा है अधिक, और बस 3-4 लाइन यहाँ विज्ञान एक अभिशाप है और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ साइंस। विज्ञान किस प्रकार से मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हुआ है और किस प्रकार से विज्ञान ने मानव का जो विश्वास था गॉड में उसको भी कम किया है, उसको भी डिगाया है। इसके बारे में यहाँ कुछ 2-3 लाइन अंत में भी लिखी थी। चलिए, वी हैव टू ट्रांसलेट ऑल द पैराग्राफ। टुडे इज द एज ऑफ साइंस। आज इज है, द एज माने युग, ऑफ साइंस माने किसका? विज्ञान का। साइंस हैज ए ग्रेट पावर। विज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। इट हैज बोथ क्वालिटीज। इसमें दोनों ही गुण हैं। गुड माने अच्छाई के, भलाई के, एंड इविल और बुराई के, यानी कि अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के गुण किसमें हैं? साइंस में हैं। टुडे आज मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, हैव बीन इन्वेंटेड माने आविष्कार की जा चुकी हैं। इन कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी में, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स हैव बीन इन्वेंटेड। इनका आविष्कार किया जा चुका है। इन मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में, एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी, सीटी स्कैन, ईटीसी हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे मशीन, प्लास्टिक सर्जरी और सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मैंने फुल फॉर्म बताया था। सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी इत्यादि हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड। इन चीज़ों का भी आविष्कार किया जा चुका है। द होल वर्ल्ड, पूरे संसार ने रिजॉइस्ड, खुशियाँ मनाई थी वह जब थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंटेड बल्ब। किसका आविष्कार किया था? बल्ब का आविष्कार किया था। जब पूरे संसार ने खुशियाँ मनाई थी, पूरा संसार प्रसन्न हो गया था, क्योंकि पूरा संसार को एक उम्मीद थी कि अब संसार अंधेरे में नहीं रहेगा। बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले का वर्ल्ड, डार्क एरा कहलाता था, अंधेरा संसार। क्योंकि उससे पहले इलेक्ट्रिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक थी ही नहीं, और इलेक्ट्रिक थी भी तो उस क्षेत्र में बल्ब का आविष्कार नहीं किया गया था। किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाए, ये केवल किन्होंने बताया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने, बाय इन्वेंटिंग बल्ब इन अमेरिका। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, साइंस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। विज्ञान ने हैज प्रूव्ड, सिद्ध किया है, इटसेल्फ माने स्वयं को, अपने आप को सिद्ध किया है। एक कर्स मीन्स एक अभिशाप, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। जिस समय पर विज्ञान एक वरदान सिद्ध हुआ है, उसी समय पर विज्ञान एक अभिशाप भी सिद्ध हुआ है। इट हैज मेड, इसने बना दिया है, ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को, कंफर्टेबल, आरामदायक। विज्ञान ने मानव जीवन को आरामदायक बनाया है। बट लेकिन टुडे आज, मैनी, बहुत से, मॉर्टल वेपन्स माने घातक हथियार, हैव बीन इन्वेंटेड, आविष्कृत किए जा चुके हैं। एज, जैसे कि गन्स, बंदूक, एटम बम्स, अणु बम, हाइड्रोजन बम, ईटीसी इत्यादि। साइंस हैज शेकन, ये क्या है? घातक चीज़ें हैं जो विज्ञान की ही देन है, मानव जाति के लिए खतरा है।
साइंस हैज शेकन, विज्ञान ने डिगाया है, कम किया है, विचलित किया है मैंस फेथ, इंसान के विश्वास को इन गॉड, भगवान में। पहले इंसान भगवान में, गॉड में पूरा विश्वास रखता था, अटल विश्वास रखता था, लेकिन आज की परिस्थितियों के यदि देखा जाए तो विज्ञान में बिल्कुल भी विश्वास जो है, विज्ञान ने विश्वास भगवान में बहुत कम कर दिया है। हालांकि गॉड के विश्वास को साइंस कम कर सकता है, डिगा सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। साइंस हैज गिवन ए ग्रेट पावर, विज्ञान ने बहुत बड़ी ताकत दी है इन मैन्स हैंड, इंसान के हाथ में। इट डिपेंड्स ऑन हिम, यह डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन हिम उस पर किस पर, इंसान पर। इफ़ ही यूजेज, कि वह उपयोग करे, और मिस यूजेज या दुरुपयोग करे, इट, इसका। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, साइंस इज ए गुड सर्वेंट, विज्ञान एक अच्छा सेवक है, बट बैड मास्टर, लेकिन बुरा क्या है, स्वामी है, बुरा मालिक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कॉपी द पैराग्राफ और टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कॉपी द होल पैरा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से यहाँ कहा गया है। थीम के बारे में ही ध्यान दीजिए, थीम जो है इसका शीर्षक है, वही इस बात को बता रहा है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं डाउरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आपका शीर्षक, नेक्स्ट आपका यहाँ पैराग्राफ लिखवाया जाएगा, वो कौन सा है, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम, व्हाट इज डाउरी सिस्टम? डाउरी सिस्टम मीन्स होता है दहेज प्रथा। डाउरी मीन्स होता है दहेज, और सिस्टम माने प्रथा, तंत्र, प्रणाली, सिस्टम। ओके, तो यहाँ डाउरी सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज डाउरी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डाउरी। व्हाट इज डाउरी? डाउरी इज, और डाउरी मीन्स द मनी, कैश, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स विच आर ब्रॉट बाय ए वुमन टू हर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। दहेज का मतलब है शादी के समय पर किसी औरत के द्वारा अपने पति के लिए जो कुछ सामान, यानी कि वो ज्वेलरी हो, चाहे वो आपका आभूषण हो, ऑर्नामेंट्स हो, मनी हो, धन हो, या कैश रोकड़ हो, ये सभी लाए जाते हैं। इस सभी को क्या कहते हैं हम? डाउरी कहते हैं, दहेज कहते हैं। दहेज के क्या यहाँ बुराई हैं, इनके बारे में लिखेंगे। दहेज की अच्छाइयों के बारे में हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब आप कहते हो सर दहेज में अच्छाई क्या है? हाँ, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ आपको। देयर आर टू साइड्स ऑफ ए वन कॉइन, लाइट साइड एंड डार्क साइड। दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं किसी भी सिक्के के। तो यहाँ बात यही करते हैं। चलिए इसके बाद हम डाउरी की जो बुराइयां हैं उनको लिखेंगे। डाउरी के कारण किस किस प्रकार से यहाँ हमारे समाज में जो प्रगति का मार्ग है वो किस प्रकार से बाधित हुआ है, इसके बारे में भी हम लिखेंगे। लेकिन ये हम कल के आपकी क्लास में बात करेंगे इसके ऊपर। आज का आपका जो चैप्टर है, आज आपका टॉपिक है साइंस ए बून और कर्स, इसी के साथ हम आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ योर स्टडी इज़ गोइंग वेल एट योर होम एंड आई होप और आई विश योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, थैंक यू।